हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th, जिसका नेम है कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड उसमें हम कवर करेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। द रन्स स्कोर्ड बाय शुभमन एंड यशस्वी इन अ क्रिकेट सीरीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, यहाँ पर शुभमन एंड यशस्वी की क्रिकेट स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, Who do you think performed better? अब इनमें दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप कैसे देख के बताओगे? सीधी सी बात है, मैच 1 में, मैच 2, मैच 3, मैच 4 में स्कोर देखो और दोनों कंपैरिजन करो कि दोनों में से किसके ज़्यादा बेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बेस्ट स्कोर कर रहा है दैट मीन्स उसने क्या किया, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो चलो इसको कब तक कंपेयर करो। अगर मान लो उन्होंने ऐसे 20 या फिर 200 मैच खेले होते तो क्या आप सिर्फ कंपेयर करते रहते, तब तक तो आपको कितना टाइम लग जाता। तो इसमें कंपैरिजन नहीं करना है बच्चों, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, वैष्णवी इसमें अब क्या कह रही है, पहले तो ये स्टोरी जान लेते हैं। वैष्णवी इसमें क्या कह रही है कि आई थिंक शुभमन परफॉर्म बेटर। इसमें वैष्णवी कह रही है कि जो शुभमन है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, यशस्वी के कंपैरिजन, बिकॉज ही स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन इन अ मैच 90। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शुभमन है वो ज्यादा स्कोर कर रहा है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका स्कोर कितना हो रहा है, टोटल 90 हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका स्कोर कितना हो रहा है, इसका स्कोर आप बताएंगे। तो देखो यहाँ पर मैच 4 में इसने बोला कि मैच 4 में इसका स्कोर 90 हो रहा है, दैट मीन्स ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो श्रेयस ये कह रहा है कि नहीं, यशस्वी बैटेड better since the total number of runs he made is 165 while शुभमन made only 128। ठीक है, अब इसमें श्रेयस ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यशस्वी शुरू से ही बहुत अच्छा खेल रही है और उसका टोटल स्कोर भी कितना हुआ है, 175 हो रहा है, जबकि शुभमन का कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 128। तो वैष्णवी ये कह रही है कि अच्छा, ओ ऑल्सो यशस्वी बैटिंग इज मोर कंसिस्टेंट। यशस्वी की बैटिंग भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रही, मतलब कि सेम टाइप का ही वो चलती रही, ऐसा नहीं कि बहुत लो खेल रही है, बहुत हाई खेल रही है, ऐसा नहीं है, वो सेम कंसिस्टेंट मैटर में वो बैटिंग कर रही है। द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड स्कोर एंड मिनिमम स्कोर इज लोअर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उसका जो कंसिस्टेंसी अगर हम देखें यशस्वी की, तो यहाँ पर यशस्वी की कंसिस्टेंसी और उसके मैक्सिमम और मिनिमम लो डिफरेंस की बात करें तो उन दोनों का डिफरेंस भी बहुत कम है। दैट मीन्स यहाँ पर 67 माइनस 55 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे शुभमन पहले मैच में तो 0 रन बनाए हैं, बट यहाँ यशस्वी ने क्या किया, यशस्वी ने 67 रन बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैच 2 में 17 रन उसने बनाए हैं शुभमन ने, और यशस्वी ने कितने बनाए हैं, 55 रन बनाए हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैच 3 में देखोगे तो 21 रन सिर्फ शुभमन ने बनाए हैं और 18 रन यशस्वी ने बनाए हैं। फिर अगर यहाँ पर देखोगे तो मैच 4th में कितना बनाया है, 90 बनाया है और 35 रन यशस्वी ने बनाए हैं 4th मैच में। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप साफ साफ देखोगे तो सीधी सी बात है, चारों का अगर आप सम कर रहे हो, चारों ही मैच का सम करोगे, जब दोनों के अलग अलग मैचेस का सम करोगे तो क्या हो रहा है, जो यशस्वी का जो रिजल्ट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, कहीं ना कहीं उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेरिजन टू किसके, शुभमन की। ठीक है, तो द टेबल बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय दीज टू प्लेयर्स इन अनदर सीरीज, हु डू यू थिंक परफॉर्म बेटर इन दीज सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमको दूसरी सीरीज दे दी गई है। ठीक है, पहले वहां पर डिफरेंट सीरीज दी गई थी, यहाँ पर अब डिफरेंट सीरीज दे दी गई है और यहाँ पर बोल रहा है कि अब आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, वैष्णवी ये कह रही है कि हियर शुभमन परफॉर्म बेटर सिंस हिज टोटल इज 110।
ठीक है। यहाँ पर शुभमन जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसका टोटल कितना हो रहा है, 110 हो रहा है, ठीक है। और यशस्वी क्या है, यशस्वी कितना परफॉर्म, या यशस्वी का टोटल कितना हो रहा है, 96 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप क्या सोचते हो, क्या कहते हो, आप क्या कहना चाहते हो वैष्णवी के स्टेटमेंट से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि इसका 110 है तो इसका 96 है, दैट मीन्स ये कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये चारों नंबर का सिर्फ 96 है, दैट मीन्स इसका क्या हो सकता है, इसका और भी तो ज़्यादा, यहाँ पर आप कुछ और भी तो नंबर हो सकता है ना, यहाँ पर कुछ और भी तो नंबर हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा, इसके लिए भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमने कितना किया, 23 + 7 + 10 + 52 + 18, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें 26 + 53 + 2 + 15, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। अगर इसका अगर हम मिसिंग नंबर अगर हम निकाल लें तो कितना होगा, तो अगर हम देख लें यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, 5 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 3 होता है, ठीक है। तो ये थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन क्या है, ये हमारा है 2, मिडिल नंबर है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच, व्हाट डू यू थिंक ऑफ वैष्णवी स्टेटमेंट, तो हम वैष्णवी की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें शुभमन का ही स्कोर ज्यादा हो, यशस्वी का भी हो सकता है, ठीक है। तो कैन अ सिंगल नंबर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर, तो क्या एक सिंगल नंबर बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है, ग्रुप ऑफ नंबर के रिप्रेजेंटेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी रिप्रेजेंट शुभमन और यशस्वी बैटिंग इन दिस सीरीज विथ 1 नंबर, क्या हम शुभमन और यशस्वी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर से, इसको डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, हियर द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन अ मैच, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एवरेज नंबर ऑफ रन्स निकालना है, ठीक है। चलो, तो टोटल रन जो होंगे, टोटल रन यानी कि जितना, टोटल रन यानी कि सभी मैचेस के रन को टोटल करो, ठीक है, ऐड करो, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस, मतलब कितने नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले हैं उससे उनको डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, एवरेज नंबर ऑफ रन्स जो है निकल आएंगे, ठीक है। देखो, शुभमन ने 110 टोटल है, उसके सभी मैचेस का रन कितना है, 110, जो कि किसने बोला था, वैष्णवी ने भी ये चीजें डिक्लाइन की थी, ठीक है। तो जब 110 है और उसने मैचेस कितने खेले हैं, 5, तो 5 में से डिवाइड कर दो 110 को, तो कितना आ रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम एवरेज नंबर ऑफ रन्स किसका निकालें, यशस्वी का निकालेंगे, तो कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, ठीक है। तो देखो, इन दिस सीरीज यशस्वी एवरेज नंबर ऑफ रन, मतलब एवरेज नंबर ऑफ रन वो कितना बना रही है, 24 बना रही है, जो कि हायर देन है किससे, शुभमन से। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैष्णवी का स्टेटमेंट था वो क्या था, गलत था, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एवरेज रन कितना बना रही है यशस्वी, 24 रन बना ही रही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज एज फेयर शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर फेयर शेयर से एवरेज अब हमें निकालना है, ठीक है। द एवरेज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज फेयर शेयर और इक्वल शेयर, ठीक है। यहाँ पर अब हम बोलेंगे, यहाँ पर एवरेज को हम किस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक फेयर शेयर से भी और एक इक्वल शेयर से भी, ठीक है। यहाँ पर श्रेयस एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गुआवास, ठीक है। यहाँ पर श्रेयस और उसके जो 4 दोस्त हैं वो फॉलोइंग नंबर ऑफ गुआवास को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि 3, 8, 10, किसी ने 3 किया है, किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 4 गुआवास कलेक्ट किए, ठीक है। अब वो श्रेयस को इंक्लूड करके तो उसके 5 ही दोस्त हुए ना। पराग एंड 5 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गुआवास, ठीक है। अब पराग एंड उससे 5 दोस्त कितने टाइप के गुआवास कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितने कितने गुआवास कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें दी गई हैं। हर एक ग्रुप जो है वो गुआवास को क्या कर रहा है, इक्वली शेयर कर रहा है। इन विच ग्रुप विल ईच मेंबर गेट अ बिगर शेयर ऑफ गुआवास, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से ग्रुप में ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब ज्यादा शेयरिंग, मतलब ज्यादा बिगर अमाउंट में गुआवास शेयर हो रहे हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले हम निकाल लेते हैं कैसे, मीन, यानी कि मीन क्या होता है, किसी भी चीज का मीन निकालने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मीन आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ जितनी चीजें दी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ
कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि टोटल नंबर ऑफ गोवास करोगे आप, ठीक है, सम ऑफ देयर डेटा एंड अपॉन कितने नंबर ऑफ डेटा है, मतलब कितना नंबर ऑफ कलेक्शन है वो नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपसे मीन निकल आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ देयर डेटा दैट मीन्स कि अगर हम पहले वाले की बात करें, शेयर्स की बात करें, ठीक है, शेयर्स की अगर हम बात करें तो कैसे करोगे, देखो शेयर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितने हैं शेयर्स के 1 2 3 4 5 कितने 5 उन्होंने ग्वावाज ऐसे 5 दोस्तों ने शेयर्स को इंक्लूड करके 5 दोस्तों ने क्या किया, 5 दोस्तों ने इतने ग्वावास कलेक्ट किए। तो देखो पहले ने 3 किए, ठीक है, तो 3 + 8 + 10 + 5 + 4, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो 8 + 10 18, 18 + 3 कितना होता है 21, 21 + 5 26, 26 + 4 कितना हुआ 30, 30/5 करोगे कितना हो जाएगा 5 6 30। तो ये शेयर्स का हो गया 6, ठीक है। अब अगर हम बात करें पराग का, ठीक है, दोनों ग्रुप का निकाल लेते हैं, पराग का अगर हम बात करें तो कितने हैं टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल फ्रेंड्स कितने हैं 6 फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ देखो ना, नंबर ऑफ डेटा मतलब कितने नंबर्स, तो देखो सबको काउंट कर लो, फिर आप सभी को ऐड करो, देखो 5 + 4 + 6 + 3 + 4 + 8, ठीक है, सभी को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 8 कितना हो रहा है 30, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है 30, 30/6 यानी कि 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो श्रेयस है, श्रेयस की ग्रुप जो है क्या हो रहा है वो वन नंबर ऑफ यहाँ पर देखो डिफरेंस देखो 6 हर ग्रुप में शेयर हो रहा है, यहाँ पर कितना शेयर हो रहा है 5 ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर क्या है इन विच ग्रुप विल विच मेंबर गेट अ हाई बिगर शेयर ऑफ गोवास, तो कौन से बिगर में शेयर है, श्रेयस में ज्यादा शेयरिंग हो रही है, ठीक है, बिगर शेयर हो रहा है गोवास का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो वैष्णवी ट्रैक्स द नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स ब्लूमिंग इन हर गार्डन ईच डे, ठीक है। वैष्णवी डेली जो है नंबर ऑफ हिबिस्कस मतलब गुड़हल के जो फूल है उसको वो डेली ट्रैक करती है कि कितने उसके गार्डन में कितने हर एक दिन कितने ऐसे हिबिस्कस के फ्लावर्स जो है निकल रहे हैं, ठीक है, खिल रहे हैं। द डेटा फॉर द लास्ट फ्यू डेज, और लास्ट फ्यू डेज की बात करें तो डेटा कितना है उन सभी फूल्स का ये सा है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स, अब आपको एवरेज नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स निकालना है जो कि हर दिन में कितने निकलते हैं, ठीक है। तो लास्ट फ्यू डेज का ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। चलो अगर हम पर डे की बात करें तो पर डे की बात करें तो कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है 2 + 7 + 9 + 4 + 3 सभी को ऐड कर दिया और अपॉन क्या कर देंगे बच्चों, बताओ अपॉन क्या कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब इनको सम करके देखो 7 + 9 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 से डिवाइड, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है 5, मतलब हर दिन कितने हिबिस्कस के फूल हो रहे हैं 5 ऐसे फूल जो है वो खिल रहे हैं, ठीक है, उसे गार्डन में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर यहाँ पर अब कुछ फिगर इट आउट दिए है। श्रेयस इज प्लेइंग विथ अ बैट एंड अ बॉल, ठीक है, श्रेयस खेल रहा है बैट एंड बॉल के साथ बट नॉट क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। ही काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल ऑन द बैट बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो बाउंस कर रहा है, बॉल को बार बार बाउंस कर रहा है बैट से और काउंट कर रहा है, ठीक है। एक वॉल है, वॉल में वो बार बार बाउंस कर रहा है बॉल को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैट, एंड उसमें वो काउंट कर रहा है कि कितने, मतलब वो बिना गिरे, नीचे वो उसे गिरना नहीं है बॉल को, वो बिना गिरे कितने टाइम्स जो है बाउंस हो रही है वॉल में वो बॉल, ठीक है। तो द डेटा फॉर 8 अटेम्प्ट्स, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल ऑन द बैट बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड,
ठीक है, ग्राउंड में गिरे ना, उसको वो बाउंस कर रहा है हेल्प से, किसकी हेल्प से, बैट की हेल्प से बार बार बाउंस कर रहा है, किसको, बॉल को बाउंस कर रहा है, और ये देख रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो बॉल को बाउंस कर सकता है बैट की हेल्प से। ठीक है, तो डेटा फॉर 8 अटेम्प्ट्स, 8 टाइम्स का अगर हम डेटा निकालें तो कितना हुआ है, जैसे वो 8 टाइम्स उसने बाउंस किया तो उसका डेटा अगर हम निकालें तो कितना आया है, 62954635, ये उसका डेटा आया है। ठीक है, पिछले 8 टाइम्स का। तो अब उसके एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस आपको बताने कितने होंगे, उस बॉल में कितने एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस हो जाएंगे, दैट श्रेयस इज एबल टू मेक विथ हिज बैट। ठीक है, तो अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज अगर हम निकालें तो कितना होगा, पहले देखो 6 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5, ठीक है, अपॉन कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे, कितने नंबर ऑफ, 8 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, 6 + 2 8, 8 + 9 17, 17 + 5 22, 22 + 4 26, 26 + 6 32, 32 + 3 35, 35 + 5 40, 40 अपॉन 8 कर दोगे तो कितना हो गया, 5 आ रहा है। दैट मीन्स कि वो एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस कितने हो रहे हैं उसके, 5 ऐसे एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस हो रहे हैं। ठीक है, जो कि वो अपने बैट से कर पा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर अब आपको एक्टिविटी आपको खुद से बनानी है और आपको बतानी है, कलेक्ट डेटा फॉर 7 और मोर अटेम्प्ट्स एंड फाइंड द एवरेज। ठीक है, आपको बैट लेना है और बॉल लेनी है और खुद से अटेम्प्ट करना है, ऐसे 7 से ज़्यादा ऐसे अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि हर एक अटेम्प्ट में आप कितने बार बॉल्स को बाउंस कर पाते हो। ठीक है, चलो ऐसे आपको खुद से बाउंस करके खुद से बैट और बॉल की हेल्प से खुद से ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज निकालना मैंने आपको बता ही दिया है। आइडेंटिफाई अ फ्लावरिंग प्लांट इन योर नेबरहुड, आपको अब फ्लावरिंग प्लांट जो है वो आपको अपने नेबरहुड में आइडेंटिफाई करना है। ट्रैक द नंबर ऑफ फ्लावर्स, अब आपको वो नंबर ऑफ फ्लावर्स को ट्रैक करना है जो कि हर दिन और हर एक हफ्ते में ब्लूम हो रहे हैं। और व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड पर डे, और हर एक दिन में कितने ऐसे एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम हो रहे हैं। सीधी सी बात है, आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ले सकते हो, कोई भी फ्लावर ले सकते हो अपने ही, अगर आपके कोई पड़ोस घर में लगा है या आपके खुद के घर में लगा है, आप ऐसे कोई भी फ्लावर्स ले सकते हो। और ऐसे आप कोई भी, मतलब अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो सीधी सी बात है, हर एक दिन की बात करें तो नंबर ऑफ 7 डेज, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट फ्लावर्स मतलब कि आप एवरेज ले सकते हो। सीधी सी बात है, 7 दिन का अगर आप निकाल लो तो 6 ले लो, किसी दिन 2 ले लो, किसी दिन 5 ले लो, किसी दिन 7 ले लो, किसी दिन 3 ले लो, किसी दिन 1 ले लो। ठीक है, और ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको निकाल लेना है, सभी का क्या कर देना है, एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या आपको क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। मतलब आप खुद से एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ मेरा जो मैंने लिखा है वही आपको लिखो। ठीक है, मतलब आप खुद से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 फ्रेंड्स दिए गए हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं टू रन अ 100 मीटर रेस। ठीक है, 100 मीटर रेस के लिए वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, देयर रनिंग टाइम्स ओवर द पास्ट वीक, अब उनका रनिंग टाइम जो है पास्ट वीक से क्या रहा है ये देख लेते हैं, जो कि सेकंड्स में दिया गया है। निखिल का कितना है, 17 सेकंड, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड, 19 सेकंड, 17 सेकंड। ठीक है, अब अगर हम बात करें 18 सेकंड, सुनील की बात करें तो ये सभी उसके सेकंड्स में दिए गए हैं। हु ऑन एवरेज रैन क्विकर, अब कौन ज्यादा जल्दी अच्छा, मतलब क्विकर जो है दौड़ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें निखिल की तो पहले निखिल का एवरेज निकाल लो, तो कितना है, 7 दिन की बात कर रहा है, पास्ट वीक की बात कर रहा है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले हम 7 कर देंगे। ठीक है, उसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर मैं एवरेज लिख देती हूँ। ठीक है, तो एवरेज आप बताओ, एवरेज कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, सभी को प्लस करना होता है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो देखो 17 + 18, ठीक है, प्लस 17 + 16 + 19 + 17 + 18। ठीक है, इनको प्लस करो। ठीक है, आप देखो 17 + 18 कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, 35 + 17, 17 + 16 कितना होता है, 33 होता है। 35 + 33 कितना हो गया, 68 हो गया। 68 + 19 कितना होता है,
17 1 6 7 87, ठीक है। 87 प्लस 17 कितना होता है 14, 1 कैरी 8 1 9 10, ठीक है। और ये कितना हो गया 18 हो गया, दैट मीन्स ये कितना हो गया 22, ठीक है। 1 12 2, ठीक है, और ये 122, दैट मीन्स ये कितना हो गया 122/7, ठीक है। ये कितना हो गया 122/7, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, किसका, सुनील का, उसको डिवाइड करके देखेंगे बाद में, सुनील का निकालें, ठीक है। तो सुनील का एवरेज अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो उसका भी सेम प्रोसीजर तो सेम ही है, ठीक है। तो ये देखो 20 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16, ठीक है, फिर प्लस 16 प्लस 17, ठीक है, अपॉन 7, ठीक है। तो ये देखो 18 18 36 36 16 16 32, 36 प्लस 32 कितना होता है 68 हो गया, 68 प्लस 34, ठीक है, 68 प्लस 34, तो देखो 68 प्लस 20 कर दो पहले 78 प्लस 88, 88 प्लस 34 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 88 प्लस 34, 8 9 10 11 12, ठीक है, कितना हो गया 122, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हमारा 122 हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है 122 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अगर एक बार हम इसका देख लेते हैं तो 18 प्लस 17 कितना होता है 8 7 35 होता है, 35 प्लस 17 करो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 3 4 5 52, ठीक है। 52 प्लस 16 कितना होता है 8 6, ठीक है। ऐसे 68 प्लस 19 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 17 6 7 8, ठीक है। 87 प्लस 17 करोगे कितना हो जाएगा ये 4 8 9 10, 108 प्लस 8, ठीक है। दैट मीन्स सेम ही हो रहा है, सेम ही हो रहा है, दैट मीन्स दोनों ही क्या सेम हो रहे हैं। तो 7 1 7, ठीक है, 7 7 और कितना हो गया ये 7 प्लस 5, ठीक है, ठीक है। तो 7 6 42, 7 7 49, ठीक है। फिर कितना हो गया 7 4 28, दैट मीन्स यहाँ पर भी 17.4, यहाँ पर भी 17.4, ये दोनों का क्या है एवरेज है, यहाँ पर भी दोनों का एवरेज क्या है 17.4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इनरोलमेंट दिया गया है स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कितने एडमिशन्स हुए हैं 6 सालों में ये आपको बता रहा है। तो ये कुछ एडमिशन्स हुए हैं हर एक साल में, ठीक है, इतने सालों में। तो पिछले 6 सालों में तो देखो 155, ठीक है, प्लस 1670 प्लस 1750, ठीक है, प्लस 2013 प्लस 2126, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पीरियड है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है 5, ठीक है। कितने हैं 2040 भी है, सॉरी कितना है 2040, ठीक है, ठीक है 6 है टोटल, कितने हैं 6 ईयर्स है, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना है कि कौन से साल में कितने इनरोलमेंट हुए हैं, ये आपको एवरेज नंबर बताना है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो देखो 155 प्लस 1670, मैं साइड में इसीलिए आपको ऐड करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। ये 5 हो गया, 7 प्लस 5 12 होता है, 1 कैरी, 6 प्लस 5 11, ये 12, 1 2 3, ठीक है, ये 325, ठीक है। अब इसको ऐड करो 1750 को, तो कितना होगा ये 5 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, 7 प्लस 2 9, ये 4, ठीक है। तो ये 4975, कितना हो गया 4975, ठीक है 4975। अब यहाँ पर 2013 ऐड कर दो, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये 9, ये 6, ठीक है। ऐसे ही अब 2126 ऐड कर दो, तो ये 14, 1 कैरी, 8 9 10 11, 1 कैरी, 9 प्लस 10 11, 6 7 8 9। अब ऐसे ही इसमें ऐड कर दो कितना 9114 में ऐड कर दो 2040, ठीक है। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 1 हो गया, 9 10 11 हो गया, ठीक है। अब कितना आंसर हो गया आपका, ये 4, ये 5 1 11, दैट मीन्स कितना आंसर हो गया 11154 अपॉन 6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया
11,154, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 6 से, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है, फिर 6 8 जा 48, 48, ठीक है, 48, 35, ठीक है, तो 6 4 24, 6 5 30, ठीक है, और ये 6 9 44, ठीक है। तो यहाँ पर 6 9 54, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स हर एक साल में कितने एडमिशन हो रहे हैं, ये आपका एवरेज निकल आया, ठीक है। तो ये आपका एवरेज निकल आया, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लिया, चलिए अब यहाँ पर हम नो योर अनियंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द टेबल शो द मंथली प्राइस ऑफ अनियंस। ये जो टेबल दी गई है इसमें आपको मंथली प्राइस दिए गए हैं अनियंस के इन रुपीस पर किलोग्राम, ठीक है, रुपीस में दिए गए हैं कितने केजी कितने रुपए का मिल रहा है, ठीक है। 2 टाउन्स में, जो कि यहाँपुर और वहाँपुर 2 टाउन्स दिए गए हैं जिसमें अनियंस के प्राइस दिए गए हैं। वेयर आर अनियन कॉस्टियर अकॉर्डिंग टू यू, कहाँ पर ज़्यादा अनियन महंगी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर देख लें हम कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर 25, आगे देखते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे टू कंपेयर द डेटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने की बात की गई है, तो यहाँ पर चलो हम खुद से देख लेते हैं। देखो 25 कितनी थी, 25 रुपीज़ की यहाँपुर में थी जनवरी में, 19 की कितनी वहाँ पर में थी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे 24 की थी, और यहाँ पर 17, यहाँ पर 26, यहाँ पर 23, यहाँ पर 28, यहाँ पर 30, यहाँ पर 38, यहाँ पर 35, यहाँ पर 35। एवरेज कितना है इन लोग का अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीडियन कितना है, 35 दिया है, ठीक है। अगर हम मीन निकाल के देख लें, एवरेज निकाल के सभी का देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम अमाउंट कितने हैं, मतलब कितने रुपए की सबसे ज़्यादा महंगी बिकी, ये आपको देखना। देखो सबसे महंगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 59, और सबसे छोटा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर आप देख लो, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 24। मतलब 59 में 24 को माइनस करके देखो, 59 में 24 को अगर माइनस करके देखोगे तो कितना हो रहा है, ये हमारा 5 हो गया, ये 35, ठीक है, यहाँ पर 35 हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या नंबर है, यहाँ पर 60 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पर 17 है, ठीक है। तो अगर आप 60 में से 17 को माइनस करोगे तो सीधी सी बात है कितना आ रहा है, 43 आ रहा है, कितना आ रहा है, 43 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप बात करो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा महंगा क्या हो सकता है, सबसे यहाँ महंगा अगर बात करें तो यहाँपुर में ज़्यादा महंगा है, ठीक है, यहाँपुर में ज़्यादा महंगा है, ठीक है। यहाँ पर आप एवरेज भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप एवरेज भी निकाल के देख सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे टू कंपेयर द डेटा, क्या आप दूसरा तरीका और कोई सोच सकते हो कंपेयर डेटा को कंपेयर करने का। तो टू स्टडी डेटा वी कैन विजुअलाइज इट इन मल्टीपल वेज, ठीक है, हम इसको मल्टीपल वेज से हम इसको विजुअलाइज करके देख सकते हैं। वन वे टू शो बिलो, इट इज कॉल्ड अ डॉट प्लॉट, हम इसको डॉट प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। एंड डॉट प्लॉट शो डेटा पॉइंट्स एज डॉट्स, डेटा पॉइंट्स जो है वो क्या है, हमारे डेटा पॉइंट्स, यानी कि जो डेटा के पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हमने शो किया है थ्रू डॉट्स एंड पैटर्न्स एंड हेल्पिंग अस विजुअलाइज वेरिएबिलिटी एंड पैटर्न्स इन डेटा, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग फिगर ईच डॉट रिप्रेजेंट द मंथली प्राइस ऑफ अनियंस। यहाँ पर जो भी जितने भी दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पर क्या दिए गए हैं, डॉट्स दिए गए हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको, डेटा बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँपुर में, तो यहाँ पर ज़्यादातर डेटा 20 एंड 30 के बीच में ज़्यादातर प्राइजेस हैं, ठीक है। 30 और 40 के बीच में 2 प्राइजेस हैं, और यहाँ पर 40 और 50 के बीच में 3 प्राइज, 50 और 60 के बीच में 2 प्राइज ऐसे हैं जो कि 50 और 60 के बीच में आए हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ द वैल्यूज आर 39, यहाँ पर 2 वैल्यूज क्या है, 39 की है, ठीक है। यहाँ पर है कि यहाँ पर है, 1 बिलोंग टू ईच ऑफ वहाँ यहाँपुर एंड वहाँपुर, ठीक है। यहाँ पर वहाँपुर में अगर देखोगे तो वहाँपुर में क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू है जो कि 20 से लेस देन है, जो कि 19 है, ठीक है। और यहाँ पर एक वैल्यू, 2 वैल्यू हैं जो कि 40 से बड़ी हैं, यहाँ की 42, ठीक है, बोथ बिलोंगिंग टू वहाँपुर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँपुर ज़्यादा कॉस्टियर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, रिप्रेजेंट करने की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो डज दिस विजुअलाइजेशन कैप्चरिंग ऑल द डेटा प्रेजेंटेड इन द टेबल्स अर्लियर,
तो क्या ये विजुअलाइजेशन पूरा डेटा कैप्चर कर लिया है? तो लुकिंग एट इट, कैन वी टेल द प्राइस ऑफ अनियंस इन यहाँ पर इन द मंथ ऑफ जनवरी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनवरी के मंथ में कितना प्राइस था यहाँ पर का, क्या हम बता सकते हैं? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर में कितना प्राइस था जनवरी में? 25 प्राइस था। कितना था? 25 प्राइस था। ठीक है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ अनियंस। अब हमें एवरेज प्राइस निकालना है अनियन का, ठीक है, यहाँ पुर एंड वहाँ पुर का एवरेज प्राइस। ठीक है, तो अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑफ अनियन इज ₹35 पर किलो। ठीक है, may not trigger any further question, but looking at variation in data like the prices of onions over a year in Yahapur and Vahapur can spark one's curiosity. For example, one might be curious to know more about the two location. तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे 35 क्यों लिया है मैम? 35 इसलिए लिया है क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स में बीच में कौन सा आएगा? सीधी सी बात है, 12 का हाफ करोगे तो 6 होता है। ठीक है, और 6th नंबर के बाद यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6th नंबर में आपका क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका कौन सा नंबर है? ये आपका एवरेज नंबर है। क्या है? एवरेज। यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी, दोनों ही नंबर में क्या है? 35 है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? दोनों ही क्या है? दोनों ही एक टाइम में क्या मिल रही थी? 35 रुपए की मिल रही थी एक टाइम में, मतलब एक महीने में दोनों का ही प्राइस, दोनों ही गाँव में क्या प्राइस था अनियन का? 35 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। तो यहाँ पर देखो, डू द सीजन्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ अनियंस? तो क्या सीजन्स प्राइस अफेक्ट करते हैं अनियंस का? तो हाँ, हर एक सीजन में अनियंस का प्राइस डिफरेंट होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेयर आर दीज टू लोकेशंस, अब ये दो लोकेशंस कहाँ पर है? कुछ लोग बोलेंगे आर दे क्लोज टू ईच अदर और फार अपार्ट, क्या ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल ही है या फिर बहुत दूर है? ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अनियंस? यहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइस ऑफ अनियंस को? ठीक है, हाउ मच डू अनियन प्राइसेस वरी क्रॉसेस इन द शॉप इन द सेम एरियाज? ठीक है, अब यहाँ पर जो सेम एरिया में कितने भाव में, मतलब कितना डिफरेंस हो सकता है प्राइस ऑफ अनियंस में? ठीक है, व्हाट अदर कॉमोडिटीज माइट हैव सिमिलर पैटर्न्स? ठीक है, यहाँ पर अदर कॉमोडिटीज की बात की गई है जिसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, हाउ डू द प्राइस फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट फार्मर्स? जो प्राइजेस अदल बदल रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो कैसे फार्मर्स के और कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री में क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सभी बच्चे आपकी ही तरह ये डिफरेंट सोच रहे हैं क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, व्हाट एल्स डू यू वंडर अबाउट? ठीक है, अब आपको ऐसा वंडर करता है, क्या आपको किसी बात से कैसे आपको अचंभव हो रहा है, कैसे आपको शॉक लग रहा है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो एवरेज अराउंड अस। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? तो देखो, द अरिथमेटिक मीन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स, बायोलॉजी एंड डाइवर्स मैथ टॉक। ठीक है, तो जो अरिथमेटिक मीन होता है, वो फ्रिक्वेंटली किस में यूज किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, या तो मैथमेटिक्स में, या तो एक्सपेरिमेंटल साइंस में, या फिर बायोलॉजी, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर सोशियोलॉजी, या फिर स्पोर्ट्स एंड डाइवर्स मैथ टॉक में। ये सभी में क्या यूज होता है? हमारा अरिथमेटिक यूज होता ही होता है। एंड 104 कनेक्टिंग द डॉट्स, डिसिप्लिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। ठीक है, इट इज पॉपुलर पार्टली बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टूड। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है और सिंपल भी होता है समझने के लिए। सम स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग एवरेजेस इन डिफरेंट सिनेरियोज आर शोन बिलो। यहाँ पर कुछ डिफरेंट एवरेजेस कुछ सिनेरियोज के दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, द एवरेज रेनफॉल पर डे, हर दिन में, मतलब झारखंड में एवरेज रेनफॉल अगर हम हर दिन का निकालें तो कितना हो रहा है? मंथ ऑफ जुलाई में 37.2 mm की बरसात हो रही है झारखंड में। माई स्कूटी एवरेज माइलेज दिस ईयर, अगर मैं बात करूं माई स्कूटी की एवरेज की, ठीक है, जो कि कितना देती है साल भर में? 45 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, और देखो वीट यील्ड, अब गेहूं की खेती के बारे में बात करें तो गेहूं की खेती जो है 4.7 टन्स पर हेक्टेयर इन पंजाब में कितनी होती है?
4.7 हेक्टेयर्स होती है, एंड 1 हेक्टेयर में मतलब 4.7 टन्स होती है। वैसे ही 2.9 टन्स होती है 1 हेक्टेयर में, कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। अब स्मार्टफोन यूजर्स चेक देयर फोन 58 टाइम्स अ डे ऑन एवरेज। यहाँ पर एवरेज दिया गया है, जो स्मार्टफोन यूजर्स होते हैं वो कितना यूज करते हैं फोन को? 58 टाइम्स जो है वो अपने फोन को चेक करते हैं एक दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एवरेज दिया गया है, एक इंडियन सिटीजन्स का जो एवरेज दिया गया है यहाँ पर, वो कितना जनरेट करता है? 0.45 kg ऑफ वेस्टेज जो है हर एक दिन जनरेट करता है। कितना वेस्ट जनरेट करता है? 0.45 kg ऑफ वेस्ट जो है वो हर एक दिन जनरेट करता है एवरेज इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3126 इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन लॉन्ग फिल्म्स रिलीज्ड एनुअली। अब यहाँ पर अगर हम सिनेमा की बात करें या फिर हम फिल्म की बात करें, मूवीज की बात करें, तो कितनी रिलीज होती है? कम से कम 3126 ऐसी जो नंबर एवरेज नंबर है सिनेमास की जो कि रिलीज हुई है। कब से कब तक? 2017 से लेके कब तक? 2024 तक। कब कितनी फिल्म रिलीज हो चुकी हैं अभी तक? 3126 ऐसी एवरेज नंबर ऑफ फिल्म्स है जो कि रिलीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आया एवरेज अराउंड 10, मतलब कि अगर हम आसपास भी देखें तो भी हमारा एवरेज निकल सकता है, ठीक है। अब आउटलायर्स एंड मीडियंस, डज द एवरेज ऑलवेज गिव्स अ रीजनेबल समरी ऑफ द वैल्यूज इन अ कलेक्शन? इफ नॉट, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव, ठीक है। क्या एवरेज हमेशा आपको एक रीजनेबल समरी देता है? अगर हाँ, अगर नहीं तो क्या इसका अल्टरनेटिव हो सकता है? चलो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या दी गई है हेडिंग आपको? आउटलायर्स एंड मीडियंस, ठीक है। तो आउटलायर्स आपके मतलब बहुत ज्यादा हाई भी हो सकते हैं और बहुत लो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम हाइट ऑफ फैमिली की बात करें तो हाइट ऑफ फैमिली दी गई है, एक फैमिली मेंबर्स है यांगबा एंड पूवीजी, ठीक है। इनकी हाइट दी गई है, ठीक है। तो यांगबा की फैमिली की अगर हम बात करें तो उसके फैमिली मेंबर्स की अगर हाइट की बात करें तो कितनी दी गई है? 169 सेंटीमीटर, किसी की 173 सेंटीमीटर है, किसी की 155 सेंटीमीटर, ऐसे उनकी हाइट दी गई है उसकी फैमिली मेंबर्स की। ऐसे पूवी जी की फैमिली की अगर हम बात करें तो ये सभी उनकी हाइट दी गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ईच फैमिली, अब हमको एवरेज हाइट निकालनी है हर एक फैमिली की, ठीक है। तो अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो सीधी सी बात है, एवरेज हाइट हमारे निकालने पे पूवी जी यानी कि यांगबा की फैमिली की अगर हमने एवरेज हाइट निकाली है, यांगबा की फैमिली कैसे, मैम आपने बोल दिया, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 115, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो 155, 165, इसके नीचे ये सभी वैल्यूज किसकी है? यांगबा फैमिली, मतलब यांगबा फैमिली की ही सारी हाइट दी गई है उसमें, ठीक है। और पूवी जी फैमिली की हाइट किसमें दी गई है? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 118 सेंटीमीटर सबसे छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी छोटा सा बच्चा होगा जिसकी हाइट सबसे कम है। तो देखो यहाँ पर 115 के बाद क्या आता है? 118 आता है, तो यहाँ पर स्पॉट हुआ। दैट मीन्स ये किसकी फैमिली है? ये पूवी जी की है, ठीक है। ये पूवी की है, ये किसकी है? यांगबा की है। ये किसकी है? यांगबा की है, ठीक है। ये यांगबा की है, ये किसकी है? पूवी जी की है, ठीक है। तो ये इनका मीन कैसे निकल आया ये आप बताओ मुझे। तो अगर हम मीन निकालें तो मीन आपको पता है कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, ये सभी को प्लस करोगे, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने मेंबर है फैमिली के? 1 2 3 4 5 6 मेंबर है फैमिली के, तो 6 से उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगर हम पूवी जी की बात करें तो ये सभी को प्लस करोगे और फिर कितने नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली है? तो 1 2 3 4 5 मेंबर हैं फैमिली के। दैट मीन्स 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एवरेज हाइट निकल आएगा। तो एवरेज हाइट आपको पता चलेगी कितनी है, यहाँ पर ये निकल आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यांगबा की फैमिली के लोग हैं वो क्या है? वो ज्यादातर बड़े हैं, मतलब ज्यादातर बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर 160 मतलब कि ये 160 लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट द डेटा बेटर? क्या आप दूसरा नंबर कोई सोच सकते हो जो कि ज्यादातर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके डेटा को? तो वन वे इज टू शॉर्ट द डेटा एंड पिक द नंबर इन द मिडल, ठीक है। तो आप एक काम करो, सीधी सी बात है, एक्यूरेट करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, हम एक डेटा को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करना मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो हम सॉर्ट कर देते हैं और क्या बोल रहा है? पिक द नंबर इन द मिडल। और उस मिडल मतलब उस नंबर्स को जब हम सॉर्ट करेंगे
करेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर में जब हम सॉर्ट कर लेंगे तो वो नंबर ऑफ मिडल को हम पिक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हाइट दी गई थी, पूवी जी की फैमिली की हाइट दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैसे डेटा था, पूरा उथल पुथल था। देखो यहाँ पर पूरा उथल पुथल था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा जो था, यहाँ पर जो हमने डेटा लिखा है ये क्या था, पूरा सॉर्टेड था, ठीक है। वहाँ पर पूरा डेटा अनसॉर्टेड था, यहाँ पर हमने सॉर्टेड लिखा है। देखो 118 सबसे छोटा होता है, 165 फिर उसके बाद बड़ा, 170, 173, 175, ये हमने पूवी जी की हाइट लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पिक द नंबर इन द मिडल। जो ये मिडल नंबर है ये क्या है आपका, ये मीडियन हो गया, किसका, पूवी जी की फैमिली का, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर यही सारी चीजें भी बोली गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मीडियन हाइट ऑफ यांगबा की, तो यांगबा की भी फैमिली को सॉर्ट कर लो, और मिडल हाइट क्या है यहाँ पर, देखो ये कितना है, ऑड नंबर ऑफ पेयर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, 5 नंबर मतलब 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, 5 + 1, जब भी ऑड नंबर रहे तो क्या करो, 5 + 1 अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6/2 मतलब थर्ड, ठीक है। कितना है पोजीशन हमारी, थर्ड आई, मतलब ये थर्ड पोजीशन अब क्या होगी, मीडियन हो जाएगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप निकालते हो। अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो आप क्या करो, जितने नंबर ऑफ है डेटा तो आप n कर दो +1 कर दो अपॉन 2 कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा, ठीक है। मीडियन का आपको केस पता चला। और अगर हम इवन नंबर की बात करें, ठीक है, इवन नंबर की अगर हम बात करें तो इवन नंबर के लिए कैसे करोगे, जितने नंबर दिए हैं उसमें क्या करो, उसका अपॉन 2 कर दो, ठीक है, और फिर +1 कर दो, ठीक है, फिर +1 कर दो, और फिर उसके बाद है तो देखो क्या आंसर है। दैट मीन्स कि अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है हमारा इवन नंबर, 6/2, 6/2 कितना है, 6/2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 + 1 मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, तो थर्ड ये है, फोर्थ पोजीशन ये है। दैट मीन्स आपका इंडियन हाइट क्या होगी, यहाँ पर मीडियन हाइट क्या होगी यांगबा फैमिली की, क्या होगी बताओ, क्या होगी, देखो ये इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो 164 थर्ड +4, 164 + 165 अपॉन 2 करो, कितना होगा, कितना होगा, 164 + 4 ये 9 हो गया, ये 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 1 कैरी, ये 3 2 और 9 हो गया, ये कितना हो गया, 2 1 2, 6 12, 2 4 8, 2 5 10, मतलब किसकी क्या हाइट रहेगी, इसकी मीडियन क्या हो गया हमारा, मीडियन हमारा हो गया 164.5, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इन दिस केस डज द मीडियन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द फैमिली इज बेटर देन एवरेज। अब यहाँ पर जो इस केस में क्या ये मीडियन रिप्रेजेंट कर पा रहा है ज़्यादातर अच्छे से, क्या रिप्रेजेंट कर पा रहा है फैमिलीज की हाइट बेटर देन एवरेज। तो इन पूवी जी फैमिली द हाइट ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज क्वाइट डिफरेंट। जो पूवी जी की फैमिली थी उसमें अगर हम देखें तो हाइट ऑफ द चाइल्ड कितनी थी, 118 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अगर हम बात करें वी कॉल सच अ वैल्यू एन आउटलायर, तो हम उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आउटलायर, जो कि ज्यादा ही थोड़ा डिफरेंट दिखे उसको हम क्या बोल देते हैं, आउटलायर, ठीक है। तो आउटलायर्स आर वैल्यूज विच सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इन द डेटा, ठीक है। आउटलायर हम उसी को बोलते हैं जो थोड़ा सा अलग दिखती हैं बाकी सभी डेटा से। नोटिस हाउ द मीन एंड द मीडियन आर क्लोज टू ईच अदर इन योर यांगबा डेटा इन द एब्सेंस ऑफ एनी आउटलायर। अब आउटलायर के एब्सेंस में अब आपको क्या निकालना है, मीन एंड मीडियन को नोटिस करना है यांगबा एंड पूवी जी फैमिली में, ठीक है। इसको देख लो, इसको देख लो एक बार, फिर बताओ कि क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो देख लिया, अब यहाँ पर देखो फाइंड द मीन एंड मीडियन इन पूवी जी डेटा विदाउट द आउटलायर वैल्यू। अब इस वैल्यू के बगैर हमको मीन एंड मीडियन निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो इसकी वैल्यू क्या थी, 165 थी, ठीक है। एक बार वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू क्या थी पूवी जी फैमिली की, 165 170 173 175, ठीक है। 160 170 173 175, ठीक है, अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको प्लस करके देख लेते हैं, तो 165 170 कितना होता है, ये 5 हो गया, ये 7 + 6
13, ये हो गया 3, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 173 की तो कितना होगा, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया हमारा 508, 508 प्लस 175 कितना हो गया, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, ये 8, ये 6, ठीक है। तो कितना हो गया 683, कितना हो गया 683, ठीक है, कितना हो गया 683। अब इसको डिवाइड करो 4 से, तो ये कितना हो गया 4 1 4, 4 6 कितना हो गया 4 1 4, ठीक है। सॉरी, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 165 170 508 प्लस 175, ठीक है। तो ये 8 प्लस 5 13, ये हो गया हमारा 8, 683, ठीक है। तो 4 1 4, 4 7 28 पॉइंट कितना होगा, कितना होगा 14 7 4 7 28, 4 5 20, दैट मीन्स ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है बिना किसी की आउटलायर के, ठीक है। अब मीडियन कैसे होगा, मीडियन कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, 4 पोजीशन है मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन को ऐड कर दो, +2/2 कर दो, आपका मीडियन निकल आएगा। अब यहाँ पर आफ्टर द समर वेकेशन क्लास टीचर आस्क्ड हिज क्लास हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज दे हैड रीड। समर वेकेशन के बाद एक क्लास टीचर पूछती है अपने सभी बच्चों से पूछती हैं कि आप एक शॉर्ट स्टोरी बताओ जो कि आपने पढ़ी होगी, ठीक है, समर वेकेशन में, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट आंसर द नंबर ऑफ स्टोरीज रीड ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट क्या करता है, आंसर करता है वो सभी स्टोरीज का, ठीक है। एंड फाइंड द मीन एंड मीडियन नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रीड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मीन एंड मीडियन निकालना है वही सभी शॉर्ट स्टोरीज का जो उन्होंने रीड करी थी। बिफोर कैलकुलेटिंग देम कैन यू गेस वेदर द मीन विल बी लेस देन और ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है। अब बिना कैलकुलेट किए क्या आप बता सकते हो यहाँ पर मीन जो है किससे लेस देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा, मीडियन से, ठीक है। तो आप चलो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो देखो ये 0 है, ठीक है, ये 3 है, यहाँ पर देखो चलो सभी को एक काम करो, पहले तो ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, ठीक है। तो 0 फिर 2, फिर उसके बाद 2 के बाद क्या है, नहीं 0 ही है, अभी भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद क्या है 2 है, फिर क्या है 3, फिर 3 के बाद क्या आया है हमारा, 3 के बाद है 5, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है, नहीं 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 5 डबल टाइम्स, सॉरी 5 क्या है डबल टाइम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 10 है, 8 2 टाइम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 है, फिर 12 है, ठीक है, 10 है, फिर 12 है, 12 के बाद क्या है, 12 के बाद है 15, फिर क्या है 40 है, क्या है 40 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो देखो अब इसका अगर हम कैलकुलेट करें कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15। अब इनको ऐड करके देखो 1 + 2 2 3 3 + 3 6 6 + 5 6 + 10 कितना हो गया 16 16 + 6 22 22 + 8 30 30 + 8 30 + 10 40 40 + 8 48 48 + 7, ठीक है 48 + 7 कितना हो गया 48 + 7 55 55 + 12 55 + 12 65 67 67 + 40 यानी कि 107 107 + 15 कितना हुआ 12 2 122 यानी कि 122 15 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 100 15 5 ज़ा 75 15 6 ज़ा कितना होता है 15 6 ज़ा 90 15 7 ज़ा कितना हो गया 7 ज़ा 7 8 9 10 105, ठीक है कितना हो गया 105, ठीक है 15 8 ज़ा 120 यानी कि 8,
ठीक है 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा 122, 8 जा 120, ये 2 आया, अब कितना होगा 15 1 जा, ठीक है 15 1 जा ये 5, ठीक है 15 4 जा 15 3 जा 45, ठीक है 45 मतलब 8.13 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ गया, मीन आ गया ये, ठीक है। अब अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन देखो मीडियन कैसे निकलेगा, 15 है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 15 है, तो 15 + 1 कर दो अपॉन 2 कर दो, मतलब 16/2 कितना होता है 8, यानी कि 8 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म, यानी कि 6 क्या है आपका मीडियन है, 6 क्या है आपका मीडियन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मीन एंड मीडियन यहाँ पर दिया गया है। द मीडियन वैल्यू 6 मीन्स दैट हाफ ऑफ द क्लास मेंबर हैव रीड 6 और मोर स्टोरीज। यहाँ पर वही आंसर बताया गया है कि अब ये मीडियन की वैल्यू जो कि 6 आई थी, जो कि मैंने आपको बताया, वो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हाफ ऑफ द क्लास है वो क्या कर रही है, वो रीड कर रही है 6 और 6 से मोर स्टोरीज जो है रीड की हुई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मार्क करना है, तो मार्क की अगर हम बात करें तो 0 से 5 तक में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको आप मार्क कर लो, ठीक है। तो 0 से 5 तक में डेटा कितना है, 1 2, ठीक है 3 4, ठीक है, ऐसे आप डेटा क्या कर सकते हो, डॉट कर सकते हो, ठीक है। अब विच ऑफ द वैल्यूज वुड यू कंसीडर एन आउटलायर, यहाँ पर अब आप कौन सी वैल्यू ऐसे आउटलायर यूज कर सकते हो, तो 40 सबसे बड़ी लग रही थी, 40 हम आउटलायर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन इन द एब्सेंस ऑफ द आउटलायर। अब आपको अब बिना आउटलायर के आपको मीन एंड मीडियन फाइंड करना है। व्हाट चेंज डू यू नोटिस, अब आप कौन सा चेंज नोटिस करोगे, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, मीडियन की बात करूं तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर फिर से करते हैं। देखो जब भी आप 40 के बिना, मतलब आप 40 अप मत लेना, 40 को हटा देना और फिर आप उसमें क्या करना, ऐड कर देना सभी को, मतलब 40 अब मत ऐड करना, 40 आउटलायर है आपका तो उसको बिना उसके अब आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा बस इसमें यही करना है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ थे, 15 टोटल स्टूडेंट थे, तो 15 नहीं, अब कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आपने न्यूज़पेपर रीड किया है। हैव यू नोटिस्ड हाउ मेनी पेजेस अ न्यूज़पेपर हैज इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, अब कितने पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर में, क्या आपने ऑब्जर्व किया है। इज इट द सेम और डिफरेंट, क्या ये सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डेज में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 3 एग्जाम्पल्स वी कंसीडर द हाइट, शॉर्ट स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर पेजेस, ऑब्जर्व द वेरिएबिलिटी इन डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें रिप्रेजेंट किए हैं शॉर्ट स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर्स एंड कुछ उसके हाइट्स जो है वेरिएबिलिटी उनको शो की गई। द मीन एंड मीडियन आर क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पर मीन एंड मीडियन जो है बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, एंड मीडियन आर कंपेरेटिवली फार अपार्ट। यहाँ पर क्या होता है, जब मीन एंड मीडियन क्या होते हैं, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि मीन कुछ और आ रहा है और मीडियन बहुत अलग आ रहा है, ठीक है। और द मीन एंड मीडियन आर कंपैरेटिवली फार अपार्ट, यहाँ पर अगर मीन जो है बहुत बड़ा है और मीडियन काफ़ी छोटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर वेरिएबिलिटी दी गई है कुछ डेटा की, ठीक है। तो डिस्कस द इफेक्ट ऑन द मीन एंड मीडियन व्हेन आउटलायर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, जब भी दोनों साइड्स आउटलायर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा, यू मे टेक सम एग्जांपल डेटा टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन दिस, ठीक है। मीन एंड मीडियन आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड मीडियन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू टू पाइल अप अराउंड अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, जो कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज जो कि पाइल अप होती है, जो कि पर्टिकुलर वैल्यू को बताती हैं। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डेटा, जो कि डेटा का सेंटर बताती हैं, जो कि डेटा के सेंटर को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मीन एंड मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ एंड्स एंड द एसेंस, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एज वी हैव जस्ट सीन, द मीन एंड द मीडियन कैन गिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द डेटा, जैसे कि हमने देखा है कि मीन एंड मीडियन क्या होते हैं, वो हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। एज पार्ट ऑफ एनालाइजिंग डेटा इट कैन ऑल्सो बी वैल्यूएबल टू लुक एट द वेरिएबिलिटी इन द गिवन डेटा एट एक्सट्रीम, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हाउ टॉल इज योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे बड़े हैं, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ टॉल इज योर क्लास, ठीक है, तो व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहोगे,
तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके कुछ दी गई हैं, कुछ हाइट्स दी गई हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। वी कैन विजुअलाइज द डेटा यूजिंग अ डॉट प्लॉट। हमने क्या किया, हमने उस डेटा को विजुअलाइज कर दिया, किसकी हेल्प से, डेटा की हेल्प, प्लॉटिंग की हेल्प से। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर हमने कुछ सेंट्रल टेंडेंसी भी फाइंड आउट की। यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, 145 है, 145, यहाँ पर भी 145, ठीक है। यहाँ पर 145 की क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो मीन क्या है 144, यानी कि 144 के 145 के काफी क्लोज है यहाँ पर, ठीक है मीन। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर मीडियन देखोगे अगर आप, यहाँ पर 145 से काफी दूर है, ठीक है। और यहाँ पर मीन क्या हो रहा है, यहाँ पर मीन जो है यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें जो है देख रहे होगे, ठीक है। द मीन एंड मीडियन आर आल्सो शो फॉर ईच कलेक्शन। यहाँ पर मीन एंड मीडियन भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, होल क्लास का मीडियन कितना दिया है, 145 दिया है, ठीक है। बॉयज का मीडियन दिया गया है 144, मीन कितना दिया है 142, ठीक है, जो कि मीडियन कितना है 144, ठीक है। और यहाँ पर गर्ल्स का मीडियन अगर देखें तो 148, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा क्लोज क्या है, सबसे ज्यादा बॉयज जो है क्लोज है, सबसे ज्यादा बॉयज क्या है, क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर मीडियन कितना दिया है 144, यहाँ पर क्या है मीडियन 148, यानी कि बॉयज की कहीं ना कहीं हाइट जो है ज्यादा है, बॉयज कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम बोथ डॉट प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, ठीक है। हम यहाँ पर क्या इन्फर कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या यहाँ पर बता रही है, सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर 145 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन द क्लास एवरेज हाइट, एवरेज हाइट से कितने स्टूडेंट्स ऐसे बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज हाइट कितनी दी गई है, देखो एवरेज हाइट कितनी है, ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बॉयज की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एवरेज हाइट है बॉयज की, ठीक है। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, हमारे गर्ल्स की है एवरेज हाइट, ठीक है, जो कि आपकी किससे, एवरेज हाइट से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने टॉलर देन है एवरेज हाइट से, तो स्टूडेंट्स की अगर बात हो रही है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, इतने जो है एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर देन द क्लास एवरेज हाइट, एवरेज हाइट से कितने ऐसे बॉयज हैं जो कि बड़े हैं, तो सीधी सी बात है एवरेज हाइट कैसे निकालोगे, एवरेज हाइट कैसे निकालोगे, एवरेज हाइट कितनी है 144, ठीक है, 145 एवरेज हाइट है, सॉरी, तो 155 से लेस देन निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इतने जो है स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज जो है टॉलर है, ठीक है, एवरेज हाइट से, ठीक है। एवरेज हाइट से बड़ा निकालना है, मतलब कि ये वाला पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज अ मिनट, अब यहाँ पर मिनट कितना बड़ा होता है, तो 2 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट की लेंथ निकालने की दो ग्रुप है जो चिल्ड्रन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्ट बाय क्लोजिंग देयर आईज, वो अपनी आईज जो है बंद करते हैं, एंड देन ओपन व्हाट व्हेन दे थिंक 1 मिनट हैज पॉज, जब भी वो ये सोच रहे हैं कि 1 मिनट हो चुका है तो वो अपनी आंख खोल ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट सपोज टू काउंट व्हाइल देयर आईज आर क्लोज्ड, ठीक है, जब उनकी आंखें बंद हो रही हैं तो वो सीधी सी बात है वो काउंट नहीं कर पा रहे हैं। द डॉट प्लॉट्स बिलो शो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द चिल्ड्रन ओपन देयर आईज, अब वो कितनी देर अपनी आंखें बंद कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर डॉट प्लॉट जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्लॉट जो है आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो डिस्कस हाउ वेल बोथ द ग्रुप्स फेयर्ड एट दिस एक्टिविटी,
ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर आपको बताना, डिस्क्राइब एंड कंपेयर द वेरिएबिलिटी इन डेटा एंड देयर सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर आपको वेरिएबिलिटी एंड सेंट्रल टेंडेंसी आपको डिफाइन करनी है। तो देखो यहाँ पर ग्रुप ए में 58.21 क्या दिया गया है, मीन दिया है, 60 मीडियन दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप बी में 59.28 मीन दिया गया है और मीडियन 59.5। दैट मीन्स ये ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लोज है एज कंपेरिजन टू ग्रुप ए, ठीक है। बिकॉज अगर हम 60 की बात करें तो यहाँ पर 60 मीडियन दिया गया है और ये ज़्यादातर क्लोज है। ग्रुप बी क्या है, ज़्यादा क्लोज है 60 के, क्योंकि यहाँ पर मीन एंड मीडियन दोनों ही अगर आप देखो तो दोनों ही क्या है 60 के बहुत करीब है। दैट मीन्स ग्रुप बी क्या है, कहीं ना कहीं ज़्यादा उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है किसकी, ग्रुप बी की, ठीक है। बिकॉज 59 मीन जो है वो ज़्यादा क्लोजर है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 मीडियन रन स्कोर्ड, यहाँ पर कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। इन अ क्रिकेट मैच कैन अ टीम्स मीडियन रन्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर बाय 0 बी 0 बट द टीम्स टोटल स्कोर बी 407/10। अब यहाँ पर क्रिकेट मैच की बात की गई है, कैन अ टीम मीडियन रन्स, ठीक है। यहाँ पर मीडियन रन्स कितना दिया गया है, बी बाय अ प्लेयर बी, देखो मीडियन रन्स जो है कितना दिया है, 0 दिया है, बट उनका टीम का टोटल कितना हो रहा है, 407/10 दे रहा है, ठीक है। तो इन यस्टरडे मैच, कल के मैच में द मीडियन रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड प्लेयर वॉज 0, इंग्लैंड के प्लेयर के थ्रू कितना हुआ, मीडियन रन 0 हो रहा है। एंड येट द टीम स्कोर, फिर भी उसकी स्कोर, टीम ने कितना स्कोर किया, 407 किया फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पर स्पोर्ट्स दिए गए हैं। द सेकेंड टेस्ट मैच फॉलोइंग इंडिया 587, द फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड स्कोर 407/10, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, जिन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे स्टोक्स ने क्या किया, 184, ठीक है। स्टोक्स ने 0 रन बनाए, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है कि यहाँ पर कितने रन बनाए बट आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग फॉर द एक्स्ट्राज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय प्लेयर इन दिस इनिंग्स। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा की जगह हमने उनको क्या किया, जो भी एवरेज रन बन रहा था उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। दैट मीन्स 407 - 19, ठीक है, डिवाइड बाय 11, तो ये कितना आ गया, हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। चलिए, तो किसका निकाला है, इसका निकाला है, किसका निकालना है, इसका निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो देख लेते हैं जीरोज वर्सेस नो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ देख लेते हैं। सपोज अ प्लेयर स्कोर, अब प्लेयर स्कोर दिया गया है, ये सभी प्लेयर के स्कोर दिए गए हैं एक सीरीज में। नोटिस दैट द प्लेयर प्लेड तीसरे मैच में उसने क्या किया, उसने 0 रन बनाए, ठीक है। वेयर इज द प्लेयर डिड नॉट प्ले मैच 5 नहीं खेला, मैच 3 में उसने 0 रन बनाए, ठीक है। सो वी कंसीडर टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी 6, तो हमने चलो कंसीडर कर लिया कि 6 ऐसे मैचेस उसने खेले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो खेला ही नहीं, ठीक है। तो वी कैलकुलेट देयर एवरेज नंबर। अब हम क्या करेंगे, पर मैचेस का एवरेज निकालेंगे अगर उसका, तो 57 + 13 + 0 + 84 + 51 + 27, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसका अगर हमने निकाला तो कितना आएगा, सीधी सी बात है, आप उसका सम कर लो, फिर उसका डिवाइड कर दो, आपको एवरेज निकल आएगा, ठीक है। सीता हैज अ मैंगो ट्री इन हर बैकयार्ड में सीता के यहाँ क्या था, एक मैंगो ट्री लगा हुआ। द नंबर ऑफ मैंगो ट्री द ट्री गेव एवरी मंथ ओवर द लास्ट ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। अब वो ट्री कितने मैंगोज देता था हर एक साल में, ठीक है, हर एक मंथ, मतलब हर एक लास्ट ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक में कितना दिया, 0 0 8 24, ये सभी क्या दिए गए हैं, ये सभी क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं, ठीक है। इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द मीन और मीडियन, अब हमें अगर मीन एंड मीडियन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मैंगोज पर मंथ, इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू कंसीडर ओनली द समर मंथ्स व्हेन मैंगोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अब सीधी सी बात है, वो ज्यादातर समर मंथ में ही निकलते हैं, ठीक है, मैंगोज। तो देखो 0 + 0 + 8 + 24 + 41, सीधी सी बात है। पहले बात तो एक काम करो, इसको सीक्वेंस में लेकर आओ, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करो, अगर आप सॉर्ट करोगे इसको तो सीधी सी बात है, सॉर्ट करो अगर 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 8 16, फिर क्या आएगा 24 + 41, ठीक है। इनको प्लस करो, ठीक है, तो मीन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो 12 से,
ठीक है, तो कितना आया 5 + 8 कितना होता है 16 + 8 कितना होता है 16 + 8 होता है हमारा 22, ठीक है 24, 24 + 5 29, 29 24 + 24 48, 48 + 5 कितना होता है 48 + 5 होता है हमारा 53, ठीक है 53 होता है, ठीक है 53 + 41 कितना होगा, कितना हो गया 4 9 94, ठीक है, ठीक है 94, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर, ठीक है, कितना आ गया 12 7 सा 84, ठीक है 7 सा 84 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, अब 7.8 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम मीडियन की बात करें तो कितना है 12 है, ठीक है, तो 12 यानी कि कितना करोगे आप 12/2 यानी कि 6th and 7th, तो 1 2 3 4 5 6 7th, ठीक है, मीडियन क्या आया इसका 0 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो इन द अर्ली 1500s इन यूरोप अ मीन फुट, ठीक है, मीन फुट की बात करें 1500s अर्ली 1500s की बात की गई है यूरोप की, द बेसिक यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट वाज द रॉड डिफाइंड एज 16 फीट लॉन्ग, ठीक है, एट दैट टाइम अ फुट मीन द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन फुट, ठीक है, उस टाइम जो फुट रहता था वो क्या होता था ह्यूमन का फुट रहता था, बट फुट साइज वरी so whose foot could they measure, ठीक है, to solve this 16 adult males were asked to stand in line। अब उसमें इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या किया कि 16 ऐसे अडल्ट मेल्स जो है खड़े हो गए, ठीक है, उस लाइन में टो टू हील, टो के बल पे, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द दैट लाइन वाज कंसीडर्ड द 16 फुट रॉड। अब उस लाइन को उन्होंने क्या किया कंसीडर कर लिया 16 फुट रॉड, ठीक है। आफ्टर द रॉड वाज डिटरमाइंड इट वाज स्प्लिट इनटू 16 इक्वल सेक्शन। अब जब रॉड डिटरमाइन हो गई तो उन्होंने क्या किया उन्होंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया 16 ऐसे सेक्शंस में, ठीक है, ईच रिप्रेजेंटिंग द मेजर ऑफ सिंगल फुट, हर एक रिप्रेजेंट कर रहा है कितना सिंगल फुट रिप्रेजेंट कर रहा है। इन एसेंस दिस वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 16 इंडिविजुअल फीट इवन दो द टर्म मीन वाज नॉट मेंशन एनीवेयर। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया इंडिविजुअल फीट को क्या किया अरिथमेटिक निकाला, सभी एक इंडिविजुअल फीट का अरिथमेटिक मीन निकाला, बट उन्होंने कहीं भी मीन का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कहीं भी उन्होंने मीन मेंशन नहीं की है। देखो ये पूरा उन्होंने हर एक इंसान जो है अपने फुट पे खड़ा हुआ है और उन्होंने उसकी हेल्प से क्या किया उन्होंने उसकी हेल्प से डिटरमाइन किया, मेंशन किया और फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर इट आउट दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ ऑनियन प्राइस इन यहाँपुर एंड वहाँपुर। अब आपको मीडियन निकालना है ऑनियन प्राइस इन यहाँपुर एंड वहाँपुर का, ठीक है, तो सीधी सी बात है मीडियन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा यहाँपुर एंड वहाँपुर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँपुर देख लेते हैं, ठीक है, तो देखो मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन कैसे 1 2 3 4 5 6 12 मंथ्स है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 12 का हाफ करोगे तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, तो 6 कितना हो गया 6 नंबर कौन सा है हमारा 1 2 3 4 5 6 नंबर है हमारा 35, 7 नंबर है हमारा 39, ठीक है, 35 + 39 करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कितना हो गया 9 + 5 14 14 + 3 3 6, ठीक है 74, ठीक है, तो 74/2 कर दोगे कितना हो गया 3, ठीक है 2 7 से 14, यानी कि इनके बीच में क्या आएगा 37 आएगा, 37 आएगा, क्या आएगा 37 आएगा। ये क्या हो गया आपका मीडियन हो गया, ये इसका हो गया। और अगर हम यहाँ पर वहाँपुर का निकालेंगे 35 + 42 यानी कितना हो गया 77/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका मीडियन कितना निकलेगा 77/2 का 2 3 6 2 8 16 और कितना होगा 38.5, तो इसका आंसर क्या होगा 38.5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 38.5, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तो ये मीडियन निकल गया ऑनियन प्राइसेस का यहाँपुर का वहाँपुर का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें संस्कृति आस्क्ड हर क्लास हाउ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स हाउ ईच हैड एट होम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पेट्स ईच हैड एट होम,
ठीक है, संस्कृति जो है अपनी क्लास में पूछती है डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, ठीक है, और पेट्स के बारे में। सम ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट, कुछ स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट भी रहते हैं, उस दिन क्लास में नहीं रहते। डेटा वैल्यूज ये दी गई हैं, ठीक है। फाइंड द मीन एंड मीडियन, अब यहाँ पर अब आपको मीन एंड मीडियन निकालने हैं, ठीक है। तो देखो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दीज डेटा, अब आप इस डेटा को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 0 1 0, यानी कि ये तो कोई आया ही नहीं है, ये आया नहीं है, दैट मीन्स उसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट कितने हैं, देखो तो सीधी सी बात है 1 2 3, ठीक है। पहले हम सीक्वेंस में लिख देते हैं 0 0 0 0 1, ठीक है, 1, और यहाँ पर क्या होगा 1 1, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया हमारा 2, ठीक है, और फिर क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 1 2 3, ठीक है, फिर हो गया 3, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा 4 4 4, ठीक है, फिर उसके बाद एक और 4, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 5, क्या 5 5 के बाद क्या है 5 के बाद है 8, ठीक है, 8 के बाद क्या है हमारा 8 के बाद है हमारा 10 एंड 25 10 25, ठीक है। इसको प्लस करके देख लो 1 + 1 2 3, ठीक है, 3 + 2 + 2 + 2 इतना हो गया 9 9 + 3 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 5 25 25 + 4 29 29 + 10 39 39 + 8 कितना हो गया 47 47 + 25 कितना हो गया 12 4 5 6 7 72, यानी कितने हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब 20/72, यानी कि 20/72 करो तो कितना आएगा 23 × 60, ठीक है, 60, ये कितना हो गया 3.6, ठीक है, कितना हो गया 3.6। अब यहाँ पर मीडियन अगर हम बात करें तो कितने हैं टोटल 20 है, ठीक है, तो 20/10 यानी कि 10, ठीक है, 10 प्लस नेक्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 + 11, ठीक है, 10 मतलब 10 + 2 + 2/2 कितना हो गया 4/2, ठीक है, कितना पोजीशन, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या आएगा बीच में 4 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर भी 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 3rd नंबर, इसका क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद मुझे बताओ कि इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। चलिए देख लिया, चलिए अब यहाँ पर है रिंतु टेक्स केयर ऑफ डेट पाम, खजूर के पेड़ का वो टेक केयर करता है ट्री फार्म में इन हावड़ा। द हाइट ऑफ द ट्रीज की हाइट दी गई है इन दिस फार्म, ये सभी ट्रीज की हाइट दी गई है, द डॉट प्लॉट एंड मार्क द मीन एंड मीडियन। अब यहाँ पर अब आपको मीन एंड मीडियन मार्क करना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द हाइट ऑफ दीज पाम ट्रीज। अब ये हाइट्स ऑफ द पाम ट्रीज को आप कैसे डिस्क्राइब करो, कैन यू थिंक ऑफ द क्विकर वेज टू फाइंड द मीन, क्या आप मीन फाइंड करने क्विकर वे बता सकते हो। हाउ मेनी ट्रीज आर शॉर्टर देन द एवरेज हाइट, अब एवरेज हाइट से कितने पेड़ हैज ए शॉर्टर हैं। तो अगर हम बात करें मीन निकालने का तरीका, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने हैं 50, ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेड़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, टोटल कितने पेड़ 29 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन सभी को प्लस करने की, ठीक है, सभी को क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मीन की बात करें, ठीक है, तो एवरेज हाइट अगर हम बात करें तो एवरेज हाइट से कितने पेड़ ऐसे छोटे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एवरेज हाइट हमारी इसमें क्या है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एवरेज हाइट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 43 यानी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर ऐसे अगर हम बात करें 50 की बात करें, सब शुरू से करते हैं, 50 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। 45 यहाँ पर, ठीक है। फिर 43 हमारा कहाँ, यहाँ पर है। 52 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ऐसे 61 यहाँ पर, ठीक है। 63 यहाँ पर, ठीक है। 46 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। 55 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ऐसे 59 यानी कि यहाँ पर, 56 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। 49 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 54 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। 65 यानी कि यहाँ पर, फिर 61 61, ठीक है। फिर उसके बाद है 51, ठीक है, 51, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 51 के बाद 44, ठीक है, 44, फिर उसके बाद है 58, ठीक है। फिर उसके बाद है 58, फिर उसके बाद क्या है 60, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 54, ठीक है, 54, फिर क्या है 52, ठीक है। फिर क्या है 57, ठीक है, 57, ठीक है। फिर क्या है 61, क्या है 61, फिर 62, फिर 60, फिर 60, फिर 67। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 और 55 के बीच में ही ज़्यादातर क्या बनी है, ज़्यादातर आपकी हाइट्स हैं ट्रीज की, ठीक है। तो मतलब 50 और 55 के बीच वाले सभी नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसका मीडियन निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो। और फिर अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा क्या होगा, इसमें मीडियन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज हाइट पहले देख लेते हैं, एवरेज हाइट, ठीक है। तो चलो एक बार कर लेते हैं। 50 + 45 95 होता है। 43 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 9 + 4 13, ठीक है। ऐसे अब 52 ऐड करो, कितना हो गया 10, 1 कैरी, 3 + 5 8 9, ये 290, ठीक है, सॉरी 190, कितना हो गया 190। अब ऐसे ही 190 में ऐड कर दो आप क्या, 190 में आप ऐड कर दो 61, ठीक है। तो ये 19 + 6 15, ये कितना हो गया 251, ठीक है। अब ये 251 में आप ऐड कर दो 63, ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया, 6 + 5 11, ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 63, ऐसे ही आपको 46 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 5 6 हो गया, ये 3, ठीक है। 360 में अब आपको क्या करना है, आपको 55 ऐड कर देना है, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 11, ये कितना हो गया 415, ठीक है। 415 में आपको क्या करना है 59 ऐड कर देना है, ठीक है। ये हो गया 14, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 56 ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना होगा, ये 10 हो गया। 7 + 5 कितना होता है 12 होता है, 13, कितना होगा 530 हो गया। 530 + 49 कर दो, कितना हो गया जाएगा 9 हो गया, ये 79, ठीक है। 579 + 54 कर दो, कितना हो जाएगा 579 + 54, कितना होगा 13, कितना होगा 7 + 5 12 होता है, 12 + 13 कितना होगा 633, 633 + 65 कितना होता है 698, ठीक है। 698 में अगर आप ऐसे ऐड कर दोगे 66, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी नंबर्स ऐड करके आपको 29 से डिवाइड कर दोगे, और जितने ही आपको शॉर्टेस्ट लगे, आपको हाइट लगे एवरेज हाइट से, वो सभी क्या हो जाएंगी आपकी, वो सभी क्या हो जाएंगी आपकी एवरेज हाइट निकल आएगी, आपकी ट्रीज आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब आपको करना है 4th नंबर, डेली वाटर यूजेस फ्रॉम अ टैप वाज मेजर, ठीक है। यहाँ पर डेली वाटर जितना कितना आ रहा है वो सभी मेजर करके बताया गया है। तो ये फर्स्ट फ्यू डेज का बताया गया है कि इतना लीटर पानी जो है यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कैन द मीन और मीडियन डेली यूसेज लाई बिटवीन 25 and 30, क्या मीन एंड मीडियन 25 and 30 के बीच में लाई हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले मीन निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो 5.6, ठीक है, 5.6, ठीक है, पहले तो 8 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 5.6, 8.0, ठीक है, 3.09, ठीक है, फिर उसके बाद है 12.9, 12.9, ठीक है, फिर उसके बाद है 6.5, फिर उसके बाद है 12.1, फिर 11.3, फिर है 20.5, फिर है 7.4, ठीक है। इसको ऐड करके देखो तो यहाँ पर 9 आया, ये हो गया हमारा 6 + 9 15, 15 5 20, 25, 25 + 4 29, 29 + 30 33, ठीक है, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब ये देखो 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 + 16, 16 to 18, 18 3 21, 21 + 5 26, 27 28 26, 26 प्लस कितना होता है, कितना 26 + 8, 26 + 8 34, 34 + 3 37, ठीक है। अब ये देखो 2 3 4 5, ठीक है, 5 + 3 87, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 87.39 अपॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितना हो गया 9 9 × 81, ठीक है, 81 पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मीडियन तो अलग ही आ रहा है, मीन तो हमारा 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर तो ये जस्टिफाई कर ही नहीं रहा। अब मीडियन की बात कर ले तो मीडियन क्या होगा हमारा, सीधी सी बात है। तो पहले हमारा क्या आएगा 6.5 आएगा, सीक्वेंस में करके देख लें तो पहले 3.09 आएगा, फिर 6.5 आएगा, फिर 7.4 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 7.4 के बाद क्या आएगा हमारा 5.6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर क्या आएगा 8 के बाद 11 आएगा। तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो कितने हैं टोटल, कितने हैं 9 है, 9 का हाफ करो कितना होगा 5, मतलब 5th टर्म हमारा कितना हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 4th 5th, यानी कि 8, यानी कि यहाँ पर कहीं भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। कैन द मीन और मीडियम बी लेसर देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम बात करें तो मीन एंड मीडियन ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, दोनों ही वैल्यू से, दैट मीन्स ये भी क्या है करेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलो कर लेते हैं 5th क्वेश्चन। वेट ऑफ फ्यू न्यू बॉर्न बेबीज, जब यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज के वेट दिया गया है, ठीक है, केजीज में, फिल द डॉट प्लॉट। अब आपको डॉट प्लॉट फिल करना है, ठीक है। एनालाइज एंड कंपेयर दिस डेटा, अब आपको एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 3.5, ठीक है, तो बॉयज़ का देख लो 3.5, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं उसमें लिखते हैं हम ऑर्डर में, ठीक है। देखो सबसे पहले 2.6 प्लस क्या आएगा 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.5 प्लस 3.8 प्लस 4.1, ठीक है। तो अगर हम देखें 6 + 2 8, 8 प्लस 6 प्लस 0 10, 10 + 2 12, 12 + 5 12 प्लस 8 कितना हो गया, देखो 6 + 2 10, 10 + 4 14, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 8 कितना हो गया 17 + 1 18, 18 + 8 26, यानी कि 2 कैरी यहाँ पर, ठीक है। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 देखो 3 2 6 3 9 3 4 12, 12 13 14 15 16 17 18 20, यानी कि 20.6, ठीक है। 20.6 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 पॉइंट कितना हो गया 6 4 24, ठीक है। और फिर उसके बाद 3.4 आ रहा है क्या बॉयज़ का, ठीक है। अब अगर हम गर्ल्स का निकालें, गर्ल्स का अगर हम निकालें तो गर्ल्स का कितना आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस करके देख लेते हैं 3.1 प्लस 3.4 प्लस 3.7 प्लस 2.4 2.5 सॉरी 2.5 प्लस 3.4, ठीक है। तो 4.0
ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3.1 3.4 कितना हो गया 4.0, ठीक है, तो ये देखो 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21, ठीक है, ये 2 कैरी यहाँ पर, 3 3 6, 6 + 9, 9 + 2 11, 11 + 2 14, ठीक है, 11 + 2 13, 13 + 3 16, ठीक है, 16 + 20.1, ठीक है, और इसका अगर आप करोगे तो 6 3 18 पॉइंट कितना हो गया 6 3 18, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ पॉइंट 1 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर क्या है बॉयज़ का वेट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू गर्ल्स के, ठीक है। चलिए 6 नंबर, द प्लॉट्स ऑफ डॉट प्लॉट्स ऑफ हाइट्स ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल आर शो बिलो, कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशंस, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं, ठीक है, स्टूडेंट के कुछ स्कूल से प्लॉट दिए गए हैं, अब आप कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं, अब आपको उनसे ही क्या करना है, उनसे ही आपको क्रिएट करना है, डॉट प्लॉट्स बनाने हैं, उनसे ही आपको क्या लग रहा है सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो सकती है ये आपको बताना है। कंपेयर द हाइट ऑफ द टू सेक्शंस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपको दो हाइट्स को कंपेयर करना है एंड उसको ऑब्जर्वेशन शेयर करना है, तो जो भी आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट दी गई है उसको कंपेयर कर दो और फिर उसके बाद आपको आंसर बता देना है। ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स का आपको दिया गया था, पहले भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसको आपको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बतानी क्या हो सकता है, ठीक है, सिंपल सा बस ये करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। 7th क्वेश्चन आपको बता रहा है द वेट ऑफ सम सुमो रेसलर्स एंड बैलेट डांसर्स, सुमो रेसलर्स एंड बैलेट डांसर्स का वेट दिया गया है, सुमो रेसलर्स का वेट दिया गया है ये, एंड बैलेट डांसर्स का ये बताना है। अप्रॉक्सीमेट हाउ मेनी टाइम्स हैवियर इज सुमो रेसलर, यहाँ पर हमें ये बताना है कि सुमो रेसलर कितने टाइम्स जो है हैवियर है, किससे कंपैरिजन करना है, बैलेट डांसर से। तो सबसे पहले सुमो रेसलर्स का निकाल लो, तो सुमो रेसलर्स का निकालोगे तो क्या निकालोगे, सबसे पहले मेन निकालोगे, तो देखो 295.2 प्लस 250.7, ठीक है, प्लस 234.1 प्लस 221.0 प्लस 200.9, ठीक है, इसको आप प्लस कर लो, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो देखो आप 295.2, ठीक है, 250.7, ठीक है, 234.1, तो कितना हुआ 7 8 9 10 1 5 4 9 10, 9 + 5 14, 14 15 18, ये हो गया हमारा 9, ठीक है, ये हो गया हमारा 7, सॉरी कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको ऐड, ठीक है, 221 कितना हो गया ये हो गया हमारा 1, ठीक है, ये हो गया 10 1 7 8 9 10, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 0 0 0 1.0 में ऐड कर देंगे 200 200.9, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9.1021, ठीक है, अपॉन 5, इसको आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 5 2 = 10, 5 4 = 20, फिर ये कितना हो गया पॉइंट, कितना हो गया अब 5 3 = 15 और फिर 5 6 = 30, मतलब कितना आंसर आ रहा है 24.36। ऐसे अगर आप निकालोगे बैलेट डांसर का, ठीक है, तो बैलेट का भी प्लस करके देख लेते हैं, 40.3 37.6 38.8 45.5 44.1 और 48.2, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 18 20 25, ठीक है, ये 2 कैरी, ठीक है। अब 5 4 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 8 कितना होता है 24 + 8
32, ठीक है, 32 + 2 34, ठीक है। अब ये 4 2 सा 8, 4 3 से 12, 12 4 16, 16, ठीक है। अभी कितना हो गया 16, 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो ये कितना हो गया 224, 24 अपॉन कितना हो गया 4 4 16 20, ठीक है। 4 2 सा 8, 4 12 16, 16 + 9 कितना होता है 25, 254.5 अपॉन कितना 6, तो 6 4 से 24, ठीक है, 6 4 से 24, 6 2 से 12 पॉइंट कितना हुआ ये 0.42 25, 6 4 से 25, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो 42.4 यानी कि कितने टाइम्स बड़ा है 24 3 यानी कितना होगा 24 3 यानी कि 2 टाइम्स बड़ा है। अगर आप देखो यहाँ पर तो कितने टाइम्स बड़ा है 42.4 हैवियर्स, 42.4 टाइम्स हैवियर क्या है सुमो रेसलर है। किससे सोमो रेसलर क्या है छोटा है, किससे बैलेट डांसर से, यानी कि बैलेट डांसर क्या है एज कंपैरिजन टू सोमो रेसलर्स बहुत ज़्यादा हैवियर है, ठीक है। चलिए कितने ज़्यादा हैवियर है 42.4, ठीक है। तो ये टॉपिक आज आपका खत्म होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आई क्लासेस के लिए, आएगी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।